नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। क्या मध्य प्रदेश कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? क्या कमलनाथ सरकार के ऊपर भी कोई सरकार है या कोई शैडो सीएम है जो उनसे उसी तरह से बिहेव करता है? ये सारे सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि मध्य प्रदेश में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की नियुक्ति होनी है और उससे पहले जो वहाँ की राजनीति हुई है वो बहुत ही भयंकर हुई है। एक उमंग सिगार हैं जो वहाँ पे वन मंत्री हैं, उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को ब्लैकमेलर बताया। इसको लेकर के सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी। इसके बाद मुख्यमंत्री कमलनाथ ने उनको तलब किया और तलब करने के बाद क्या कहा, क्या बताया, वो तो दोनों के बीच की बात है। लेकिन इसी बीच एक ऑडियो क्लिप भी जो है सर्कुलेट हो गया है जिसमें 3 विधायक और एक्साइज कमिश्नर की बातचीत की होने की बात हो रही है और जिसमें बात ये आ रही है कि शराब बिकवाने के बदले में विधायक जो है पैसे मांगते हैं। अब कमलनाथ जी परेशान हैं। वो परेशान सिर्फ इस वजह से नहीं है कि उनके सरकार पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे, वो बहुत सारे कारणों से परेशान हैं। पहली बात यह है कि उनके प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी जा रही है, दो पद 1 साल से लगभग संभाल रहे हैं, 1 साल होने वाला है। दूसरी बात यह है कि भ्रष्टाचार के आरोप लगे। तीसरी बात यह है कि जो बीजेपी है उनको चैन से रहने नहीं दे रही है। लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि कांग्रेस के अंदर से जिस तरह से दिग्विजय सिंह उन्हें हर समय चुनौती देते रहते हैं या सुपर सीएम के रूप में उनसे व्यवहार करते रहते हैं, उससे वो परेशान है। दरअसल दिग्विजय सिंह ने क्या किया था कि सारे मंत्रियों को, जिसमें उनके बेटे भी शामिल हैं, दिग्विजय सिंह के बेटे भी शामिल है जयवर्धन, उनको चिट्ठी लिख दी थी कि 31 अगस्त से पहले हम आपसे मिलना चाहते हैं। इसी के बाद से जो है मंत्री, जो वन मंत्री हैं, उन्होंने उन पर वार किया था और साफ साफ आरोप लगाया था कि अवैध खनन, शराब वगैरह जो भी ये रेत के ठेके होते हैं उसमें दिग्विजय सिंह माफियाओं और ठेकेदारों को संरक्षण देते हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार दिग्विजय सिंह पे इतने आरोप अचानक क्यों लगने लगे, क्या इसकी वजह हो सकती है? उधर जो ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं उन्होंने भी यही बात बोली है कि चुनावी वायदे में शामिल था कि अब रेत का जो अवैध खनन और ठेका दिया जाता है इस पर रोक लगाएंगे और अभी तक रोक नहीं लगी है तो मुझे मजबूर होकर के आगे आना पड़ेगा। वो जो ग्वालियर ट्रेन से उतरे तब उन्होंने ये बात बोली। तो दरअसल इस पूरी खींचतान के पीछे जो मामला चल रहा है वो है वहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी को लेकर के। इसमें कहा जा रहा है कि दिग्विजय सिंह भी अचानक दावेदार बन गए हैं। दिग्विजय सिंह भोपाल से चुनाव लड़े थे, लोकसभा का चुनाव बुरी तरह से हार गए। अब वो प्रदेश अध्यक्षी में आजमाना चाहते हैं। इसके पहले वो मुख्यमंत्री वहाँ के रह चुके हैं 2 टर्म। दिग्विजय सिंह के अलावा जो नाम आ रहा है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम आ रहा है, अजय सिंह का नाम आ रहा है, अरुण यादव का नाम आ रहा है, उमंग सिघार, वो वही सिंघार साहब है जिन्होंने कि दिग्विजय को ब्लैकमेलर बोला है, और ओमकार सिंह मरकाम, बाला बच्चन, सज्जन वर्मा, मीनाक्षी नटराजन, शोभा ओझा जैसे लोगों के नाम आ रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष की दावेदारी में इनका भी नाम शामिल है। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया और ये जो सिंघार हैं, उमंग सिंघार, ये आदिवासी नेता हैं, इनके नाम में मजबूती है, इनके दावेदारी में मजबूती है क्योंकि आदिवासी पढ़ रहे हैं। उधर ज्योतिरादित्य सिंधिया को इसलिए लग रहा है कि देकर के संतुष्ट किया जा सकता है कि उनके जो समर्थक है वो काफ़ी उत्तेजित हैं कि अकेले जो है सत्ता का स्वाद सिर्फ दिग्विजय सिंह और कमलनाथ ही भोगेंगे क्या, क्योंकि कमलनाथ मुख्यमंत्री और दिग्विजय के बेटे जो है उनके मंत्रिमंडल में मंत्री हैं। सिंधिया के हाथ में कुछ नहीं है इस समय और वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रभारी बनाए गए थे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक भी सीट नहीं मिली। तो अब बात ये हो रही है कि प्रियंका गांधी को पूरे उत्तर प्रदेश का प्रभार दिया जाएगा और वो उत्तर प्रदेश जो है में संगठन को मजबूत करके 2022 के लिए तैयारी करेंगे। लिहाजा यदि ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ से शिफ्ट किए जा रहे हैं, उन्हें चुनाव में स्क्रीनिंग का काम वगैरह दिया गया है 3 राज्यों में जो चुनाव, लेकिन उससे वो क्यों संतुष्ट होंगे? वो तो टेम्परेरी काम है। उन्हें तो मध्य प्रदेश की मलाई चाहिए, यानी कि पार्टी में कम से कम कोई ओहदा तो चाहिए। सरकार में यदि शामिल नहीं किए जा सकते तो प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए, क्योंकि वो मुख्यमंत्री के दावेदार थे। मुख्यमंत्री की कुर्सी चली गई कमलनाथ के पास, तो स्वाभाविक सी बात है कि विरोध होगा या गुटबाजी वहाँ पे होगी। वही गुटबाजी हो रही है, चूँकि दिग्विजय सिंह सीएम ना होते हुए भी सुपर सीएम जैसा बिहेव कर रहे हैं, जैसा कि आरोप लगाया जा रहा है। सीनियर नेता हैं, कर भी सकते हैं, अर्जुन सिंह के शिष्य हैं, जानते हैं सब दांव पेच। तो अब देखते सिंधिया को लेकर के दोनों एक हो जाते हैं, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह। तो वही एक बार फिर से स्ट्रेटजी बन रही है कि कैसे सिंधिया को रोका जाए। लेकिन सिंधिया को इस बार रोकना थोड़ा सा मुश्किल इसलिए लग रहा है कि यदि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का प्रभार उनसे लिया जाएगा तो स्वाभाविक है कि उनको, चूँकि लोकसभा चुनाव भी वो हार चुके हैं, तो ऐसे तो नहीं छोड़ा जाएगा, क्योंकि जो भी युवा तुर्क हैं वो कई मामलों में अपना अलग स्टैंड रख रहे हैं। अभी जब कश्मीर वाला मसला हुआ था तब भी उन्होंने अपनी अलग राय रखी थी। तो पार्टी उन्हें इस तरह से बागी रुख अख्तियार करने के लिए खुला नहीं छोड़ेगी।
तो देखते हैं और आगे क्या होता है, लेकिन वो जो कुछ भी वहाँ की राजनीति हो रही है वो प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी को लेकर के है। तो जो भी इसमें और अपडेट मिलेगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।